आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है उपसर्ग, जो हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शब्दों के पहले उपसर्ग का प्रयोग करके नया शब्द बनाया जाता है। नया शब्द बनने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसकी विशेषता बदल जाती है। तो उपसर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हिंदी भाषा में। तो उपसर्ग वैसे में मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अब चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपसर्ग है उन सभी एग्जाम्पल को इसमें लिया गया है। तो शुरू कर रहे हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है उपसर्ग। तो उपसर्ग वह शब्दांश है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जो किसी शब्द के पूर्व जुड़ करके उसके अर्थ में, विशेषता में या परिवर्तन ला देता है। तो कहने का मतलब यह है कि उपसर्ग वह शब्द है जो स्वतंत्र नहीं होता है। यह जो सार्थक शब्द होते हैं उन शब्द के पहले इसका प्रयोग करते हैं। अब इसका प्रयोग करने के पश्चात क्या होता है, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो वही क्या होता है, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं, पहले देख लेंगे उपसर्ग का एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है प्र प्लस हार। तो ये प्रो क्या है, उपसर्ग है, और हार क्या है, कोई सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द का मतलब हम कोई ऐसा शब्द नहीं लेंगे कि उसका कुछ अर्थ ही ना निकले। कोई ऐसा शब्द के पहले उसका प्रयोग करेंगे जो अपने आप में अर्थपूर्ण हो, सार्थक शब्द हो, तभी वह अच्छे से पूर्ण नया शब्द बनेगा। ठीक, जैसे हार यहाँ पे लिया गया, उसके पहले प्रो, तो प्रो हार का मतलब क्या होता है, चोट करना। यहाँ पे हार लिया गया, हार के पहले क्या हो गया, वी, तो क्या हो जाएगा, बिहार। बिहार मतलब घूमना फिरना, हम लोग जुड़ जाते हैं। यहाँ देखिए उप लिखा गया, हार लिखा गया, तो क्या हो जाएगा, उपहार। उपहार मतलब भेंट, जो पुरस्कार वगैरह दिया जाता है बर्थडे वगैरह में। यहाँ देखिए परि प्लस हार, क्या हो जाएगा, परिहार। परिहार मतलब त्यागना होता है। तो ये क्या है, ये सभी जो है क्या है, उपसर्ग है। और ये क्या है, ये सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द है। और इन दोनों को मिलाने के पश्चात क्या बनता है, एक नया शब्द बनता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इन दोनों को मिलाने के बाद एक नया शब्द क्या बना, प्रहार बना। तो प्रहार का अर्थ क्या हो गया, चोट करना हो गया। अब यहाँ पे बी और हार के मिलाने के बाद बिहार बन गया, इसका अर्थ दूसरा हो गया। उप प्लस हार के बाद उपहार बन गया, अर्थ दूसरा हो गया। परि प्लस हार के बाद परिहार बन गया, इसका अर्थ दूसरा हो गया। अर्थात जब किसी भी सार्थक शब्द के पहले उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना, तो वही उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले देख लीजिएगा जो उपसर्ग जोड़ा गया, ऊपर जो उपयुक्त जो आपके सामने एग्जाम्पल बताया गया, तो देखना उसमें क्या है, प्र, वी, उप, परि आदि क्या है, उपसर्ग है। और ये हार शब्द, जो सार्थक शब्द हार है, सार्थक शब्द इसलिए कहते हैं कि कोई भी शब्द होगा उसका जो अर्थपूर्ण हो, तभी उसके पहले उपसर्ग लगा करके हम नया शब्द बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हार से पूर्ण जुड़ करके उपसर्ग बनाए हैं, और जो नया शब्द बना है उसका नया अर्थ निकला है, ऊपर जो आपको बताए हैं। तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा यहाँ पे देखिए छूट गया है, तीसरा हो जाएगा अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी उपसर्ग ये छूट गया है। चौथा देखिए अंग्रेजी उपसर्ग। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के निम्न 21 उपसर्ग का प्रयोग हिंदी में होता है। इन उपसर्गों का प्रयोग हिंदी में होता है। इन उपसर्गों से बने शब्दों की सूची यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। अर्थात कह रहा है कि जो संस्कृत के टोटल कितने उपसर्ग हैं, संस्कृत भाषा में के टोटल 21 उपसर्ग हैं। संस्कृत भाषा में टोटल कितने उपसर्ग हैं, 21 उपसर्ग हैं। तो अब सभी उपसर्ग का लिस्ट आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, एक एक उपसर्ग, और उसका कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इसको आराम से समझ लीजिएगा। पहला क्या है, अति। अति का अत्यधिक, अतिशय, अतिक्रमण, अतियुक्ति, अतिरिक्त, ये क्या है, सब अति लगा करके उपसर्ग बनाए गए हैं। अब देखिए अति से अत्यधिक बनाए, तो इसको समझने के लिए आपको संधि पढ़ना पड़ेगा। तो संधि वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। दूसरा देखिए अधि। अधि का अध्यक्ष, ये भी, अध्याहर, अध्यादेश, अधिकार, अधिमान। ठीक, तीसरा देखिए अनु, अनुभव, अनुमान, अनुकरण, अन्वय, अनुशासन। अब का देखिए अपराध, अपयश, अपमान, अपकृत्य, अपव्यय। अभी का देखिए अभ्यर्थी, अभ्यास, अभिमान, अभिष्ट। अब का देखिए अवरोह, अवरोहण, अवनति, अवसर। आगे देखिए आजन्म, आजीवन, आमरण, आगमन, आकार। उत का देखिए उत्कर्ष, उत्पादन, उद्घाटन। उपहार का देखिए उप का उपहार, उपमान, उपयोग, उपवन, उपभोग। दुर का देखिए दुर्बल, दुर्जन, दुराचार, दुर्गुण, दुर्घटना। दुष् का देखिए दुष्चरित्र, दुस्तर, दुष्कर्म, दुष्कर, दुस्साहस। नि का देखिए नियोग, निपात, निकट, नियम, निगम, निकृष्ट। निर का देखिए निर्बल, निर्जन, निर्धन, निर्भय, निर्गुण। निश का देखिए निश्चय, निश्चल, निश्चित, निष्पन्द, निस्सहाय,
परा का देखिए पराजय, पराभय, पराक्रम, पराकाष्ठा। परि का देखिए परिभाषा, परिमाण, परिहार, परिमाप, परिपूर्ण। 17वें नंबर पे प्र का देखिए प्रहार, प्रयोग, प्रसार, प्रचार, प्रमाण। प्रति का देखिए प्रतिकार, प्रतिदिन, प्रतिनिधि, प्रतिहार, प्रत्येक। बी का देखिए बिहार, विकार, विदेश, वियोग, विज्ञान। सम का देखिए संहार, संयोग, संतोष, संदेश, संचय। सु का देखिए 21 नंबर पे सुकर्म, सुदेश, सुयश, सुबोध, सुपुत्र। ये सब क्या है? संस्कृत के 21 उपसर्ग होते हैं, जो 21 उपसर्ग आपके सामने लेकर आए हैं। अगला देखिए हिंदी के उपसर्ग। अ से अजान, अमर, अधीन, अथाह, अचेत। अध से अधपका, अधमरा, अधखिला, अधपर, अधकचरा। अन से अनबन, अनजान, अनमोल, अनमेल, अनपढ़। उन से 49, 59, 29, 39। औ से अवघड़, अवगुण, अवघट, अवसर। उ से उथला, उर्निदा। कु से कुपुत्र, कुरूप, कुकर्म, कुदृष्टि। क से कपूत। दु से दुबला, दुपहरी, दुसुत्ती, दुराज, दुकाल। नि से निबल, निकम्मा, निपुता, निडर। नि से निबल, निकम्मा, निपुता, निडर। पर से परलोक, परजीवी, परदादा, परदेसी, पराधीन। अगला देखिए अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी अक्सर हम लोग हिंदी में देखते हैं। अल से अलबेला, अलगरज, अलमस्त। दर से दरमियान, दरकार, दरअसल, दर हकीकत। ब से बखूबी, बदौलत, बकलम, बतौर। बा से बाइज्जत, बामुल्लाहिजा, बाअदब, बाशऊर। बे से बेइज्जत, बेवक्त, बेदीन, बेखटका, बेखटका। ला से लाइलाज, लाचार, लाजवाब, लावारिस। सर से सरदार, सरपंच, सर्कस, सरताज, सरहद। ये सब अरबी फारसी के उपसर्ग थे। अब देखिए अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग अगला देखिए। सब से सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब रजिस्ट्रार। ये सब बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। वाइस से वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। डिप्टी से डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी कलेक्टर। हेड से हेड मास्टर, हेड क्लार्क, हेड ऑफिसर, हेड मिस्ट्रेट। हाफ से हाफ पैंट, हाफ टाइम, हाफ बैक। चीफ से चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर। उपसर्ग निरर्थक शब्द के साथ नहीं जुड़ता है, कि जो सार्थक शब्द होगा उसी के साथ उपसर्ग काम करेगा। निरर्थक शब्द लगाएंगे तो उसके पहले उपसर्ग नहीं लगेगा, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल पाएगा। तो अतः हम सार्थक शब्द का प्रयोग करेंगे। ग्रामर से रिलेटेड उसका वीडियो बना करके आप लोग के पास भेजा जाएगा। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।